हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास। आज की सीरीज में मैं लेकर के आई हूँ मॉडल, जिसमें से सबसे सरल और सबसे ज़्यादा जरूरी जो मॉडल होता है कैन, उस पर हम बात करेंगे। कैन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, मे कहाँ कहाँ यूज़ होता है, माइट कहाँ कहाँ यूज, मैं लास्ट प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। लेकिन अब प्रैक्टिस के साथ बताएंगे कि कैन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम एक ही वर्ब में या एक ही मॉडल के साथ या अलग अलग सब्जेक्ट के साथ एक ही मॉडल के साथ कैसे यूज करेंगे ताकि हमारी फ्लुएंसी भी अच्छी हो जाए और हमारी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए, है ना। और हम जल्दी से जल्दी इसको ज़्यादा समझ जाएं, इस हिसाब से अपन कैन के ऊपर आज प्रयोग करेंगे। और पूरा आई होप गाइस कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और देखते हैं अपन बिना इसके लिए, तो जब हम एबिलिटी की बात करते हैं कि मेरे में कितनी पावर है, मैं क्या कर सकती हूँ, तुम क्या कर सकते हो, वो क्या कर सकते हो, तब आप बोलते हैं अपन सकना। सकना का जहाँ सेंस आता है वहां पर हम इसको लगाते हैं, कैन का यूज करते हैं। जैसे कि सकना, मैं सकता हूँ, सकना, तुम कर सकते हो, इस प्रकार से जब सेंस आता है तब हम इसको लगाते हैं, मतलब हमारी एबिलिटी के लिए लगाते हैं, ठीक है ना। तो अपन कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पे अफर्मेटिव देती हूँ मैं या निगेटिव देती हूँ और इंट्रोगेटिव देती हूँ, निगेटिव इंट्रोगेटिव, क्योंकि सब में तो जरूरत पड़ती है इनकी। तो ये प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे तो इसको बहुत जल्दी आप इसको ग्रैब कर लोगे, ठीक है ना। चलिए, आई कैन लिफ्ट द बैग, मैं बैग उठा सकती हूँ, ठीक है। यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल सकते हो। ही कैन राइट इन इंग्लिश, तुम इंग्लिश में लिख सकते, वह इंग्लिश में लिख सकता है। शी कैन कुक फूड, वह खाना बना सकती है। दे कैन प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल सकते हैं। वी कैन रन फास्ट, हम तेज दौड़ सकते हैं। रिया कैन वॉश क्लॉथ्स, रिया कपड़े धो सकती है। अब गाइज एक इसको प्रैक्टिस कैसे करना है ये मैं बहुत अच्छे तरीके से बताती हूँ, तो आपकी फ्लुएंसी कैसी बढ़ेगी, है ना। ठीक है, आई कैन लिफ्ट द बैग, यू कैन लिफ्ट द बैग, ही कैन लिफ्ट द बैग, शी कैन लिफ्ट द बैग, दे कैन लिफ्ट द बैग, वी कैन लिफ्ट द बैग, रिया कैन लिफ्ट द बैग, ठीक है। अब दूसरे वाले के साथ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश, शी कैन स्पीक इंग्लिश, दे कैन स्पीक इंग्लिश, वी कैन स्पीक इंग्लिश, रिया कैन स्पीक इंग्लिश। ऐसे करते करते हर सब्जेक्ट को पहले आप राइट डाउन करो और फिर प्रत्येक सेंटेंस के साथ में उसकी प्रैक्टिस करो, तो आपकी फ्लुएंसी भी बढ़ेगी और बहुत जल्दी आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अप हो जाएगा। बिल्कुल डेफिनेटली होगा गाइस, सब इसी विधि से पढ़ते हैं और इसी मेथड को फॉलो करके लोग अपनी फ्लुएंसी को एनहांस करते हैं, ठीक है। तो आप भी इसको बहुत तेजी से कर सकते हो। आगे देखेंगे अपन, अब अपन इसी को निगेटिव में लेके देखेंगे, ठीक है। एबिलिटी ही है लेकिन अगर नहीं कर सकते तो भी तो होगा ना, निगेटिव फॉर्म भी तो देना पड़ेगा उसको। आई कांट, अब देखो गाइस यहाँ पे एक चीज बता रही हूँ मैं आपको, वैसे होता है ये आई कैन और नॉट ऐसे होता है, बट कभी भी हम कैन और नॉट को नहीं लिखते हैं, हाँ हमेशा क्या लिखते हैं, कैन नॉट, या तो हम साथ में लिखेंगे या फिर अपन ऐसे लिखेंगे कांट, आई कांट लिफ्ट द बैग, वे बैग नहीं उठा सकते। यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, देखो यहाँ पे मैंने मिला के लिखा, यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते। ही कांट राइट इंग्लिश, वह इंग्लिश में नहीं, कांट राइट इन इंग्लिश, वह इंग्लिश में नहीं लिख सकता। शी कैन नॉट कुक फूड, वह खाना नहीं बना सकती। दे कैन नॉट प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल नहीं खेल सकते। वी कैन नॉट रन फास्ट, हम तेज नहीं दौड़ सकते। रिया कैन नॉट वॉश क्लॉथ्स, रिया कपड़े नहीं धो सकती। इसकी भी प्रैक्टिस गाइस हम ऐसे ही करेंगे। आई कांट लिफ्ट द बैग, यू कांट लिफ्ट द बैग, ही कांट लिफ्ट द बैग, शी कांट लिफ्ट द बैग, दे कांट लिफ्ट द बैग, वी कांट लिफ्ट द बैग, ठीक है। अब हम फिर से देखेंगे, अब आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, he cannot speak English, she cannot speak English, they cannot speak English, we cannot speak English, Riya cannot speak English। इसके साथ गाइस होगा क्या कि आपकी फ्लुएंसी बहुत तेजी से बढ़ने वाली, चेंज हो जाएगा, आपका सिस्टम ही चेंज हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए, तो अब निगेटिव के बाद में हम चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ, है ना। तो हमारा इंट्रोगेटिव देखेंगे, इंट्रोगेटिव का मतलब है तो क्वेश्चन हम ये भी तो पूछ सकते हैं कि कैसे कर, तुम कर सकती हो क्या, क्या तुम कर सकती हो क्या। और गाइस मैंने बताया कि जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब को आप सामने लेके आते हो तब क्या होता है कि क्या मीनिंग
ये काम करना है, ठीक है ना। अब उसको यस और नो में आंसर देने के लिए हमेशा, अब अपन कैन के साथ काम कर रहे हैं तो अपन कैन को क्या करेंगे, सामने कर देंगे, और लास्ट में अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इन सब के लिए मैं आपको वो भी दे देती हूँ, सब्जेक्ट भी, है ना। तो जैसे इसका सब्जेक्ट हुआ है, आपको मैंने बता दिया, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना, यहाँ आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, कैन हो जाएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, देन ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना, ठीक है। यहाँ पे आपका निगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, कैन हो जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, देन ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इंट्रोगेटिव में भी देखेंगे जरा अपन। इंट्रोगेटिव में वही कि जब प्रश्न पूछना है उसको अपन इंट्रोगेटिव कहेंगे। तो इंट्रोगेटिव की वो क्या हो जाना चाहिए, फॉर्मूला क्या हो जाना चाहिए, कैन हो जाएगा पहले, फिर हो जाएगा सब्जेक्ट, प्लस हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और आपको ऑब्जेक्ट के साथ में आपको इंट्रोगेटिव कर देना है, ठीक है। अब हम इसको ज्यादा से ज्यादा हम इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे देखेंगे। कैन आई लिफ्ट द बैग, कैन आई लिफ्ट द बैग, तो क्या मैं बैग उठा सकती हूँ, यानी आंसर कैसा आना चाहिए आपका, केवल यस और नो में आना चाहिए। कैन आई लिफ्ट द बैग, क्या मैं बैग उठा सकती हूँ। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो। कैन ही राइट इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश में लिख सकती है, ठीक है ना। और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। गाइस आपने देखा होगा एक चीज कॉमन कि यहाँ पे आंसर यस आ रहा होगा या नो आ रहा होगा। बड़े क्वेश्चन के लिए अभी हम फिर से बात कर लेते हैं, ठीक है ना, कैसे लिखना है बड़े क्वेश्चन की, क्यों, वाई कैन क्यों कर सकती है, व्हाट कैन क्या कर सकती है, हाउ कैन कैसे कर सकती है, तो ये अपन भी बात कर लेते हैं उस पर। पहले ये देख लेंगे अपन इसको कि कैन ही राइट इन इंग्लिश, कैन शी कुक फूड, कैन दे प्ले फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेल सकते हैं। कैन वी रन फास्ट, क्या हम तेज दौड़ सकते हैं। कैन रिया वॉश क्लॉथ, क्या रिया क्लॉथ धो सकती है। ये तो गाइस अब प्रैक्टिस हो जाएगा, उसकी सेम यूजुअल ऐसी प्रैक्टिस करेंगे। कैन आई लिफ्ट द बैग, कैन यू लिफ्ट द बैग, कैन ही लिफ्ट द बैग, कैन शी लिफ्ट द बैग, कैन दे लिफ्ट द बैग, कैन वी लिफ्ट द बैग, कैन रिया लिफ्ट द बैग। फिर नेक्स्ट में कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन आई स्पीक इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन ही राइट इन इंग्लिश, कैन शी speak English, can they speak English, can we speak English, can Riya speak English, है ना। यानी हर सेंटेंस के साथ आपको बार बार ऐसी प्रैक्टिस करना है तो वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और आंसर तो आपको खुद ही देना है, यस और नो। ये इस तरह की प्रैक्टिस में गाइस एक फायदा ये होता है कि आपके पास कोई भी नहीं है रूम में तो भी आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। मिरर के सामने हो जाओ, अपनी बुक में देख लो, अपनी बुक में बार बार कवर करो और उसको देखो। जरूरी नहीं कि कहीं बहुत सारा आपको एटमॉस्फेयर चाहिए, बहुत सारा तुम्हें कुछ पढ़ने को चाहिए या बहुत सारे लोग आसपास होना चाहिए। गाइस हर व्यक्ति जिसको सीखना होता है, जो पैशनेट होता है काम के प्रति, वो ऐसे ही सीखता है, ठीक है। और आई होप गाइस जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हो तो आपके अंदर एक जुनून आ जाता है। उस जुनून को आप जब फॉलो करने लगते हो तो आप वो चीज जल्दी अचीव करते हो जो आप करना चाहते हो। और आई होप गाइस यू कैन डू इट। जैसे ये यू कैन डू इट मैंने क्यों बोला कि तुम कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब गाइस इसी में इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या मैं नहीं कर सकती, क्या कई बार होता है क्या मैं नहीं कर सकती कई वाला काम, ठीक है। गाइस ये वाला वीडियो में केवल इसलिए लेके आई हूँ कि आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए और आप ज्यादा से ज्यादा फ्लुएंसी आपके साथ आप इंग्लिश बोलो, है ना। तो अब इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे करेंगे। कैन आई नॉट स्पीक इंग्लिश, कैन यू नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश नहीं बोल सकती हो, तो उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है ना। चलिए कैन आई नॉट लिफ्ट द बेड, है ना। मैंने इन्हीं चीजों को इसलिए लिया है कि ये प्रैक्टिस बहुत जल्दी बन जाएगी आपको, ठीक है। कैन आई नॉट लिफ्ट द बैग, क्या मैं बैग नहीं उठा सकती। कैन यू नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या तुम तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते। कैन ही नॉट राइट इन इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश में नहीं लिख सकती, क्या लग सकता। कैन शी नॉट कुक फूड, क्या वह खाना नहीं बना सकती। कैन वी नॉट रन फास्ट, क्या हम तेजी से नहीं दौड़ सकते। कैन दे नॉट प्ले फुटबॉल, क्या वे फुटबॉल नहीं खेल सकते। तो ये गाइस इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, इसी को उसी मेथड से हम प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन गाइस अगर आपको सोचा जाए कि मैम हमको कोई बड़े प्रश्न पूछना है, कैसे करेंगे, वो बड़े बड़े प्रश्न कैसे बनते हैं, तो उस प्रश्न को पढ़ने से कोई नुकसान नहीं है और ना ही वो कोई बहुत कठिन होता है। आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका लगा हुआ है
पूरे इंट्रोगेटिव लगा है, इंट्रोगेटिव निगेटिव लगा है ना। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल ये लिखा है, आपको यहाँ लिखना है वाई, बस कुछ नहीं करना है। वाई कैन आई लिफ्ट द बैग, मैं लिफ्ट क्यों मैं मतलब बैग क्यों उठा सकती हूँ। देखो यहाँ पे वाई मीन्स होता है क्यों, मैं बस वाई कैन आई लिफ्ट द बैग, मैं क्यों क्यों उठा सकती हूँ भाई, क्यों उठा सकती हूँ, ऐसा रीजन देना होगा ना। चलिए आप दूसरा में बोलेंगे कैसे, हाउ, हाउ मीन्स होता है कैसे, हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैसे इंग्लिश बोल सकते हो, कैसे बैग उठा सकते हो। तो आपको कुछ नहीं लगाना है, हेल्पिंग वर्ब को वहां पे सामने लगा देना है। और वेयर कैन, जैसे आपने बोला कि राइट इन इंग्लिश, वेयर कैन कहाँ लिख सकती हूँ मैं, वेयर कैन ही राइट इन इंग्लिश, वो कहाँ इंग्लिश लिख सकता है। हाँ, कोई प्लेस का नाम बताना है, कुछ करना है। हाउ कैन ही राइट इन इंग्लिश, वो कैसे इंग्लिश लिख सकता है, ठीक है, जबकि उसको तो आती नहीं है। तब आपको इस प्रकार की इंफॉर्मेशन देना है, कुछ रीजन देना है। तब आप क्या कर सकते हो, इसको आराम से WH फैमिली के जैसे पहले कैसे बना सकती है वो खाना, सो कब बना सकती है, ये भी लिख लो, वैन लगा दो यहाँ पे। वैन कैन शी कुक फूड, वो खाना कब बना सकती है, कब वो फ्री होगी जब खाना बना सकती है। तब आपको उस टाइम पूछना पड़ेगा, समय पूछना पड़ेगा, तब आपको व्हेन कैन शी कुक फूड। इस प्रकार से गाइस हर इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस है उनके सामने आप WH फैमिली के मेंबर्स लगा दीजिए। डेफिनेटली आप क्या करोगे, नए बड़े बड़े क्वेश्चन बना लोगे और सामने वाला भी उसको समझ जाएगा। और फिर उसके साथ ऐसी प्रैक्टिस करना, व्हाई कैन आई लिफ्ट द बैग, व्हाई कैन यू स्पीक इंग्लिश, व्हाई कैन शी राइट इन इंग्लिश, व्हाई कैन शी कुक फूड, व्हाई कैन दे प्ले फुटबॉल। फिर हाउ के साथ, व्हाई कैन आई लिफ्ट द बैग, how can I lift the bag, how can you speak English, how can he write in English, how can she cook food, how can they play football, how can we run fast, how can Riya wash clothes, है ना। तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करोगे ओवर एंड ओवर, तो डेफिनेटली यू विल बी सक्सेस। और गाइस ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे ही सीखा है या जल्दी सीख गए, ऐसा नहीं, सबको प्रैक्टिस करनी पड़ती है और सभी अपना काम बारी बारी से करते हैं। तो गाइज आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो। और गाइज जब अगर आपको समझ में आती है तो आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करिए, नोट डाउन करिए, नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने से एक फ़ायदा ये होता है कि आप फ्यूचर में जब कभी कहीं पढ़ाने जा रहे हो या जब कभी आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ रही है, जब कहीं कहीं आप स्ट्रक हो जाते हो, तो आप बहुत जल्दी इसको इम्प्रूव कर लेते हो। तो गाइज अभी ये तो हमने किया था एबिलिटी के, है ना, कैन का यूज हमने केवल एबिलिटी के लिए किया था। अब हम इसको करेंगे, कभी होता है ना गाइज कि कैन यूज कहाँ करते हैं, तो ये हम रूड परमिशन के लिए भी करते हैं। कैसी रूड परमिशन होती है कि जैसे हम बहुत पोलाइट होकर बोलते हैं, कुड यू रिपीट प्लीज, ऐसा बोलेंगे ना, मैं आई कम इन क्लास। कभी ऐसा नहीं बोलते हैं अपन कि कैन आई कम हियर। अगर आप अभी नई नई इंग्लिश सीख रहे हो और यदि बोल भी रहे हो तो कोई नुकसान नहीं है, पर जैसे हम रूडली बोलते हैं, जैसे अपन फ्रेंड के साथ बोलते, क्या मेरे को नहीं दे सकती क्या तू, क्या तू मुझे जाने नहीं दे सकती क्या, ऐसे बोलोगे ना फ्रेंड के साथ में, तब इसको बोलते हैं रूड परमिशन। तो रूड परमिशन या रूड रिक्वेस्ट, के ना, कैन आई टेक योर पेन, या फिर कभी कभी मैम या टीचर आपको डांटते हैं, यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो, ठीक है ना, तब हम उस प्रकार से, तो इसको बोलते हैं रूड परमिशन। इसके लिए भी हम इसका यूज करते हैं। कैन आई, इसका हम यूज यहाँ पे बहुत ज़्यादा करते हैं, इसमें हम बहुत कम करेंगे क्योंकि गैस अच्छा नहीं लगता। अगर हम अपने कॉलेग्स के साथ भी बात करते हैं तो अपन मैं और खुद का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये सब भी तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। अब देखिए कि कैसे करेंगे। तो ये जो कैन है इसको सामने ले आएंगे, कैन आई टेक योर पेन, कैन आई टेक योर पेन, ऐसे बोलेंगे ना, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ, ठीक है, तो वो सामने वाला बोल देगा यस और नो, ठीक है ना। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, ठीक है, कर लेगा। कैन ही गिव मी लंच, क्या तुम मुझे लंच दे सकते हो, क्या वह लंच मुझे दे सकता है। कैन शी कुक फूड फॉर मी, क्या वो मेरे लिए खाना बना सकती है। यू कैन गो नाउ, अब अपन जैसे बिल्कुल परमिशन देते हैं कि बिल्कुल ठीक है जाओ, यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। ही कैन कम हियर, वो अब अंदर आ सकता है, ऐसे बोलोगे ना कभी कभी। दे कैन गो फ्रॉम हियर, वे यहाँ से जा सकते हैं। तो इस प्रकार की परमिशन लेना हो, रिक्वेस्ट करना हो, तो भी आप कैन का यूज करते हैं। और जब बहुत ही पोलाइट करना होता है तब आप मे और गुड का यूज करते हो, ठीक है ना, ये मैंने आपको बता दिया है कि मे और गुड का। तो गाइज इसको प्रैक्टिस करेंगे और गाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। मुझे पहले तो उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो और बहुत अच्छे से समझ रहे हो। यदि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया है तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि उन लोगों तक वास्तव में पहुंचे जो वास्तव में इंग्लिश से बहुत डरते हैं और
इंग्लिश को जानना चाहते हैं, इंग्लिश के बारे में पढ़ना चाहते हैं, बड़ी बड़ी वोकेबलरी नहीं पढ़ सकते हैं, बड़े बड़े सेंटेंस बहुत इजीली नहीं पढ़ सकते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत फ्रूटफुल होगा, ताकि ये क्या है छोटी छोटी चीज़ से सीखेंगे, फिर आगे चल करके वो बड़ी चीज़ों को ग्रैब कर सकते हैं। क्योंकि सबका रिसीविंग पावर एक जैसा नहीं होता है, इसलिए पहले उनको छोटी छोटी सेंटेंस से पढ़ना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ से पहले कमांड कर लेना चाहिए। यदि आपको लगता है कि वो बहुत अच्छी कमांड कर चुका है, बहुत अच्छे से वो पढ़ चुका है, तब आपको थोड़ा सा अप लेवल पे आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम तो एकदम से आवे नॉवेल पढ़ लें और एकदम से आवे इंग्लिश मूवी देख लें, ऐसा नहीं होता है। पहले धीरे धीरे अपने एक एक स्टेप को आगे बढ़ाते जाएं, बेबी स्टेप लें, फिर थोड़ी दूसरी स्टेप पे पढ़े, थी तीसरे स्टेप पे, और बढ़िया फिर 1-2 महीने के बाद जब आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाती है, तब आप उसको बहुत ही फ्लुएंसी के साथ में बोलेंगे भी, तो कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा, और साथ में आप बड़ी बड़ी चीज़ें भी पढ़ सकते हैं, है ना। तो शुरुआत ऐसे ही करिए, और आई होप गाइस आप जरूर करोगे, और उन लोगों की भी सहायता, क्योंकि शिक्षा ही ऐसा अधिकार है जो हमारे साथ साथ दूसरों का भला कर सकता है, और इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है, कोई लॉस नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं होता है। तो आप जितना ज़्यादा उसको बांटोगे शिक्षा को, उतना ज़्यादा आपके लिए भी लाभकारी होगा। तो आई होप गाइस आप ऐसा करोगे, और उन सब के लिए भी एक अच्छे टीचर साबित होंगे, जिनको वास्तव में इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत है। बहुत वो लोग डरते हैं, उनका हेजिटेशन रिमूव करने में आप मदद कर रहे हो उनकी, और डेफिनेटली ये वीडियो उन तक पहुंच रहा है जहां पर उन लोगों को बिल्कुल गांव में, जहाँ पर नेट तो पहुंच गया है लेकिन लाइट नहीं पहुंची है, नेट तो पहुंच गया है लेकिन सड़कें नहीं पहुंची है, नेट तो पहुंच गया है लेकिन ब्रिज नहीं बने हैं, उन्हें पढ़ने के लिए कोचिंग सेंटर नहीं मिल रहे हैं, वहाँ तक ये वीडियो पक्का पहुंच रहा है, और आप सब इससे फ़ायदा उठा रहे हो। आई होप गाइस ऐसा ही होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, कीप ऑन मूविंग, कीप